राम राम, मैं बलजीत कलोत्रा, ब्रेकिंग न्यूज़ कठुआ से। आज हम पहुंचे हैं कालीबड़ी में, जहां पे एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है ये बांग्लादेश के ऊपर है। बांग्लादेश में जो हमारे निर्मम हिंदुओं की हत्या हुई है उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही एक कड़ा प्रोटेस्ट है। एक मतलब गवर्नमेंट को ये लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हिंदू हितों का हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश। किसी का पीला किसी का चंद्रा लाल है, इसको रोक सके वो कौन भाई का पूरा खोलो पीछे दुनिया आप पीछे दीपू चंद्रा को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया। क्या लगता है इनकी मानसिकता जो है वो कितनी खराब हो चुकी है कि हिंदुओं को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सेक्युलरिज्म की बात करता है। आज हमारे देश के जो नौजवान जो बांग्लादेश में जो उन्होंने मोहम्मद लिंचिंग का जो इन्होंने जिंदा उसको जला दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ जूनी सरकार को कि आने वाले दिनों में आपकी ज़्यादा देर तक सरकार नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट और अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये ना हो और जूनी सरकार को जल्द से जल्द उनके साथ बात की जाए और जो हमारे हिंदू वहाँ पे जो सेफ नहीं है उनको सेफ किया जाए। ये भी देखा गया कि न्यूजीलैंड भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कंबोडिया बॉर्डर पर जो है वो जो कंबोडियन आर्मी है उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के जो स्टैचू हैं उनके साथ जो है वो बर्बरता की उनको तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई। देखिए, आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना अच्छा कार्य पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है और उनके डंके के चक्कर में ये जो जितनी भी सरकारें हैं पूरे वर्ल्ड की, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड में उनका नाम हो रहा है। इसलिए ये लोग हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं और जो हमारे मनियाटी के लोग हैं जो किसी भी कंट्री में जो रह रहे हैं वहाँ पे वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। हमारे हिंदू जो है वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए कितना हमारा हिंदू यहाँ पे रह रहा है, कितने मनियाटी में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कौन सा अत्याचार हमारी सरकार कर रही है कि जितने भी हमारे देश के अलावा जितने भी हमारे जो कंट्री हैं वो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही हैं। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे जहाँ से। जय हिंद, जय भारत। हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। अरे यूनुस तेरी कब्र
कमर खुदेगी कठुआ की धरती पर। अरे यूनुस तेरी कमर खुदेगी कठुआ की धरती पर। अलगाबाद क्या आज जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जो हमारा प्रदर्शन है, कठुआ के सर्व हिंदू समाज के संगठन है वो एक मंच पर आगे आए हैं। जो बांग्लादेश में पिछले दिनों एक मासूम और बेबस हिंदू दीपू चंद्र दास को केवल उसके हिंदू होने की सजा मिली, उसके विरोध में जो है आज यहाँ बांग्लादेश सरकार और यूनुस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक संकेत है उस क्रूर अत्याचारी जिहादी मानसिकता की सरकार को कि अगर आपने अपने देश की माइनॉरिटीज, अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं की तो भारत जो है अपने हिंदुओं की रक्षा करना जानता है। हमारे महान वीर सावरकर जी ने भी कहा था, इफ यू आर ए हिंदू देन यू शुड फील द पेन ऑफ हिंदूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ गलत किया गया है उसकी पीड़ा हमें महसूस हुई है। आपने देखा होगा कि जब गाजा और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई, जब हमास ने जो है फिलिस्तीन पे हमला किया तो पूरे देश में जो है मुसलमानों ने जो है फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आकर अपनी आवाज बुलंद की। यहाँ तक यहाँ की जो सांसद ने भी जो है कांग्रेस पार्टी की महामंत्री प्रियंका गांधी जी वो फिलिस्तीन का बैग पहन कर आई। ओवैसी साहब वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं लेकिन उन्होंने जय फिलिस्तीन जरूर बोला। लेकिन जब आज हिंदुओं के साथ गलत किया जा रहा है तो कहाँ ये सेक्युलर गैंग, कहाँ ये टुकड़े गैंग, कहाँ ये लिबरल बॉडी, सबकी जुबान पे ताला लग गया है। इनका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जो ऑपरेशन है वो हिंदू होना चाहिए और जो विक्टिम है वो मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन किसी भी श्रेणी में जब हिंदुओं के साथ गलत होता है ये लोगों पे दिल में चुप जाते हैं। करोड़ों हिंदू की जो है नरसंहार कर दिया गया है। बांग्लादेश में 1947 में हिंदू 22% में, 1971 में 13% थे, आज 8% रह गए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं। हम लोगों को टॉलरेंस एक वर्च्यू बोल के सेल की गई है, हम लोगों को सहनशीलता महान बताई गई है। लेकिन अब और नहीं, वो बांग्लादेश मात्र छत्तीसगढ़ की बराबरी का वो देश है। उसकी आर्मी कितनी है? 4 लाख। इतने तो हमारे जिला में एक लोग रहते हैं। आपके माध्यम से ये सभी उन क्रूर सरकारों का संदेश है कि अगर आपने हमारे हिंदुओं के साथ गलत किया हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और मोदी साहब आपसे आग्रह है, कौन दीजिए ऑर्डर, हम लोग अपने हिंदू भाई की रक्षा कर सकते हैं। हमें जरूरत ऐसी है कि अगर यहाँ पे करोड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह सकते हैं तो कुछ हमारे हिंदू भी रह सकते हैं। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। काम जो है वो ठप हो रहा है क्योंकि इनको पीछे से फंडिंग आती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप सतर्क हो जाइए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं एक बार फिर कि इनके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर जो ये काम कर रहा है, इन दोनों को सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दिवाकर, जो लोग जेल में जो है बांग्लादेशी जेल में बात की है उनका क्या शुरू किया जाए? देखो, जो लोग जेल में हैं ये तो केंद्र सरकार का विषय है, कानून व्यवस्था है। वो केंद्र सरकार सोचेगी कि उनके साथ क्या करना है, कहां भेजना है, उनको वापस अपने देश भेजना है, क्या करना है, ये उनकी स्थिति में आता है। एकजुट है और एकजुट होकर हमने इस लड़ाई को लड़ना है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। को पता है कि आज यहाँ पे हमने प्रदर्शन रखा है, जो सनातन धर्म सभा है उसके बैनर के नीचे हमने ये प्रदर्शन रखा है। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश में जो मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यकों पर, हिंदू भी नहीं है, जो भी लोग वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में लगभग 22.5% थे जो सनातनी लोग थे जब आफ्टर 47, बांग्लादेश में 37% थे, आज वहाँ रह गया 6.5%, पाकिस्तान में रह गए 1%। मैं ये लोगों से कहूँगा, जो लोग यहाँ पे आए हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन जो लोग घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो चुप हैं और कहीं ना कहीं जो अलगाववादी अपने राजनीतिक हितों को संवारने के लिए
अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए अगर वो चुप हैं तो बचने वाले वो भी नहीं हैं। पाकिस्तान में लगभग 60 लाख जो है वो हमारे सिख बंधु रहते थे, आज वो कहाँ गए? आज वो 200-400 लोग रह रहे हैं। वो किसी का लिहाज नहीं करते। कोई ये ना सोचे कि आज ये हिंदू के साथ है, आज दीपदास के साथ। दीपदास ने कुछ नहीं किया। आपको पता हिंदू का नेचर है, वो कभी किसी के धार्मिक स्थान पर कभी भी किसी की बहू बेटी की इज्जत आबरू नहीं लूटता। उसके बावजूद उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, आप सोचते हो मैं अच्छा हूँ मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये कभी होने वाला नहीं है। और ये भी कहूँगा, मोदी साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा हमें वो तांडव जो है जो कहते नाटक वो दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये लातों के बूथ है, ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए ये जो जूनियर सरकार है ये विदेशी हाथों में खेल रही है। हम सब लोगों को मैं कहूँगा एकजुट होकर अगर इस आवाज को नहीं उठाएंगे तो कभी हम बांग्लादेश में थे, कभी हम अफगानिस्तान में थे, कभी हम पाकिस्तान में थे। आज वहाँ से लगभग खत्म हो रहे हैं, एक दिन यहाँ से भी अगर नहीं बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है। और ये चीज कहूँगा, कहाँ गए वो जो गैंग, जो एक कोई मुस्लिम समाज का आदमी मरता है, कोई उग्रवादी अफजल गुरु मरता है तो उसको गरीब आदमी बोलते हैं, कोई बुरहान बानी मरता है उसको हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं। आधी रात को यकूब मेंढन के लिए कोर्टें खुलती हैं, कोर्टें स्वतः संज्ञान लेती हैं। कहाँ गए एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले जो मानवाधिकार की बात करते हैं? सब लोगों को समझना होगा कि जो लोग जिंदा जलाया गया बेचारा, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई उनकी दूसरी तरफ कोई एक छोटी सी कोई घटना जिसमें हिंदू इन्वॉल्व होता उसको इतना बड़ा दिखा दिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहे हैं इन सबको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।